हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही थी होम साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी। काफ़ी लंबा गैप हो गया है, लेकिन अब जो ये सीरीज है ये कंटिन्यू करते हैं हम आज की इस क्लास में। जो भी होम साइंस के क्वेश्चन जो पुराने पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले टाइम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जुड़ना ना भूलें एड्यूमन चैनल के साथ। शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिंटिंग आर करंटली प्रैक्टिस्ड लार्जली इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर हम बात करें भारतीय कपड़ा उद्योग की, तो हमारे प्रिंटिंग का कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा प्रचलन में है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्क्रीन प्रिंटिंग, सेकंड है डिजिटल, थर्ड है रोलर, फोर्थ है ब्लॉक प्रिंटिंग। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्क्रीन प्रिंटिंग, सेकंड डिजिटल प्रिंटिंग एंड फोर्थ ब्लॉक प्रिंटिंग। जो रोलर प्रिंटिंग है वो आज के टाइम में जो है वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच अमंग द फॉलोइंग आर न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन और वाइट। अगर हम बात करें न्यूट्रल कलर की, तो जो रेड है वो न्यूट्रल कलर नहीं है, ग्रीन भी न्यूट्रल कलर नहीं है। हमारे पास न्यूट्रल कलर है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट और 4 है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सेकंड लर्निंग एंड मैच्योरेशन, थर्ड लर्निंग एंड ट्रेनिंग, फोर्थ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। विकास जो है वो किसका उत्पाद है। फर्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सेकंड है लर्निंग एंड मैच्योरेशन, थर्ड है लर्निंग एंड ट्रेनिंग और फोर्थ है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण, सीखना और परिपक्वता, सीखना और प्रशिक्षण और अवलोकन के माध्यम से सीखना। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है वो आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन बी है फर्स्ट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और सेकंड आपके लर्निंग एंड मैच्योरेशन। यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, लर्निंग और मैच्योरेशन का एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या होती है। एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक, हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड एजुकेशनल एक्टिविटी। अगर हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो जिसके अंदर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी और डी जो है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन ए और बी। तो अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो एन ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, एन एजुकेशनल एक्टिविटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विजुअल एड्स। इनमें से कौन सी विजुअल एड है यानी कि दृश्य सामग्री है। ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंड फ्लैश कार्ड। जो ब्लैक बोर्ड है वो विजुअल एड में आता है, पोस्टर भी विजुअल एड में आता है और फ्लैश कार्ड भी विजुअल एड में आता है। तो जहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनिंग, ये एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है। ब्राउनिंग इन कंडेंस्ड मिल्क अक्कर ड्यू टू मेलार्ड रिएक्शन। जो ब्राउनिंग है दूध में वो मेलार्ड रिएक्शन है, मेलार्ड रिएक्शन के कारण होता है। इट इज़ ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड फैट। यह अपचयन शर्करा और वसा के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन एजर्सन की, तो ब्राउनिंग जो है कंडेंस्ड मिल्क में वो मेलार्ड रिएक्शन के कारण होता है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो ए है वो तो ट्रू है। अगर हम बात करें आर की, यानी कि कारण सही है क्या, तो यहाँ पर दिया गया है इट इज़ ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड फैट, जबकि इसके अंदर फैट की जगह क्या होगा, एमिनो एसिड। क्योंकि जो मेलार्ड रिएक्शन है वो किसकी वजह से होती है, रिड्यूसिंग शुगर एंड एमिनो एसिड की वजह से होती है। तो यहाँ पर आपका आर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा
ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था की तुलना में स्तनपान के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। एज द टर्नओवर ऑफ आयरन इज ग्रेटर ड्यूरिंग लैक्टेशन बिकॉज ऑफ मिल्क सिक्रेशन। चूंकि दूध के स्राव के कारण स्तनपान के दौरान आयरन का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है लैक्टेशन में वो प्रेगनेंसी की बजाय हाई होती है, बट एज द टर्न ओवर ऑफ आयरन इज ग्रेटर ड्यूरिंग लैक्टेशन बिकॉज ऑफ मिल्क सिक्रेशन। आर जो है इसका कारण जो है वो क्या है, गलत है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोकेड, हकबैक, जैकार्ड एंड टेपेस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड अंडर सेम कैटेगरी। आर है इसका ऑल कैन बी मेड ऑन जैकार्ड लूम। जैकार्ड जो लूम है आप सब जानते हैं कि जो जैकार्ड फैब्रिक है उसको बनाने के लिए एक अलग लूम काम में लिया जाता है जो जैकार्ड लूम होता है। अगर हम बात करें ब्रोकेड, हकबैक, जैकार्ड और टेपेस्ट्री की तो ये सारे सेम कैटेगरी के, यहाँ पूछा गया है कि ये सारे सेम कैटेगरी के, जबकि हकबैक जो है वो सेम कैटेगरी का नहीं है। ब्रोकेड, जैकार्ड और टेपेस्ट्री ये तीनों ही जो फैब्रिक है वो जैकार्ड लूम पे बनाए जाने वाले फैब्रिक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो ए और आर है दोनों ही इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हकबैक है वो इनकी कैटेगरी का नहीं है और हकबैक को जैकार्ड लूम पर नहीं बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉन्फिडेंशियली इज एन एसेंशियल quality of the counselor, counseling relationship will be effective only if the counselor maintain confidentially, यानी कि गोपनीयता परामर्शदाता का एक अनिवार्य गुण है। परामर्श संबंध तभी प्रभावी होगा जब परामर्शदाता गोपनीयता बनाए रखेगा। यानी कि अगर आप किसी से काउंसलिंग लेते हो और वो जो काउंसलर होता है, अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम उससे बताते हो और वो काउंसलर जो है आपकी उस जो भी आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है उस प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, तब जो काउंसलिंग रिलेशनशिप है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि कॉन्फिडेंशियली जो है वो एक काउंसलर का अनिवार्य गुण है। यानी कि काउंसलर में ये गुण होना चाहिए कि अगर कोई भी आपसे काउंसलिंग लेने के लिए आता है और वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आपको उसको क्या रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखते हो तभी आपका जो परामर्श देते हो तो वो काउंसलिंग का रिलेशन जो है वो इफेक्टिव माना जाएगा। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिविजुअल इन ए सोशल सिस्टम डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम बट दे अडॉप्ट इनोवेशन इन एन ऑर्डर टाइम सीक्वेंस। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में सभी व्यक्ति एक ही समय में नवाचार को नहीं अपनाते हैं, लेकिन वे एक व्यवस्थित समय अनुक्रम में नवाचार को अपनाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन का है, जिसमें एडॉप्शन डिफ्यूजन वाला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो एडॉप्शन की जो कैटेगरीज अलग अलग दी हुई है उनमें जो इनोवेशन है वो सभी लोग सेम टाइम पर नहीं अपनाते हैं। कुछ जो है वो उसको जो भी कोई भी इनोवेशन होता है उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ जो है वो बाद में धीरे धीरे लोगों को देख करके अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस में चलता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो इनोवेशन जो है उसको सभी लोग एक साथ एडॉप्ट नहीं करते हैं, जबकि उसको अलग अलग टाइम पीरियड पर सीक्वेंस में जो है एडॉप्ट करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो एडॉप्शन डिफ्यूजन वाला चैप्टर है वहाँ से, इसको भी अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़ना ना भूले एडुमन चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।